आधार भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वामचेति नाम्ने नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पात्र्याय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्ण 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 हरे राम श्री राम। जैसे कि हम सब यहाँ एक बहुत गहरे विचार पे चर्चा करेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि इस गीता में ही हमारे लिए कृष्ण का क्या आदेश है, हमारे लिए कृष्ण की क्या आज्ञा है, और जिसकी हम आराधना करें, जो हमारा इष्ट है, जिसके विषय आप सुनने आए हो, और पता चले कि वो हमसे चाहता क्या है, वही तो हम करेंगे। पता चले कि आखिर वो इस गीता के माध्यम के द्वारा जो उसने प्रेजेंट किया कि हमसे वो चाहता क्या है, और भक्त वही मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी। इसी गीता में 3 मुख्य ऐसे श्लोक हैं। उसके बाद हम कुछ रामायण से और कुछ भागवत से श्लोक लेंगे, जिसमें कृष्ण ने आदेश दिया। एक श्लोक में आदेश को प्रेजेंट किया है और 3 श्लोक आदेश के। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय का जो 64वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण कह रहे चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, मेरा आदेश जो मेरी आज्ञा है, जो सर्वोत्तम है, बता रहा मेरा आदेश सुन। आदेश मतलब मेरी आज्ञा सुन, और आज्ञा मतलब हम सबको माननी है। शिरारे बोले यहाँ जो आदेश दिया है, उससे पहले आदेश का एक श्लोक आया है, जिसमें कृष्ण कह रहे मेरी आज्ञा है, मेरा परम आदेश है तुम्हारे। अर्जुन जैसे सत्संग में कभी कभी बताते, माइक तो माध्यम होता है, आवाज तो आप तक पहुंचानी है। आप तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक क्या माध्यम। इसी तरह अर्जुन ऐसे माइक की तरह माध्यम है। ये सोच लो अर्जुन माइक है, स्पीकर है, बाकी सुनाना तो ठाकुर को हमको है, ये आवाज हम तक पहुंचे। अर्जुन तो सिर्फ वो माइक की तरह है, लेकिन वास्तव में ये आदेश तो हमारे लिए, समस्त जीवों के लिए, जो कृष्ण इस भगवत गीता के माध्यम के द्वारा जीवों को प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो भी कृष्ण भक्त होगा, उसको इस आदेश को अपने सर आंखों पे रख के और फॉलो करना चाहिए। उसको हम सब फॉलो करना चाहिए उसको। अब जब कृष्ण कह रहे हैं मेरा परम आदेश सुनो, यानी मेरी आज्ञा सुनो। अर्जुन मेरा आदेश है, अर्जुन मेरी आज्ञा है, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना चाहिए। क्या आदेश है? आइए आज उस पर चर्चा करते हैं और उसको फॉलो करना। देखो ये तो कृष्ण की आज्ञा है, कृष्ण ने तो गीता में आज्ञा दे दी, कृष्ण ने तो गीता में आज्ञा दे दी कि मेरा परम आदेश है, मेरी आज्ञा है। मैंने कहा ना 3 श्लोक है, आज्ञा दे दी, लेकिन कई गीता पढ़ने वाले, गीता सुनने वाले, उनको ये पता ही नहीं, पता नहीं कैसे गीता पढ़ते, पता नहीं कैसे गीता समझते, और समझते भी हैं कि नहीं भगवान जाने। तो जो खुद ही नहीं समझे वो दूसरों क्या समझेंगे? क्योंकि अगर ये श्लोक आया है तो खाली प्रभुपाद की गीता में नहीं है, ये तो ओवरऑल नहीं, संस्कृत का श्लोक,
तो मतलब हर भक्त में भगवत गीता के श्लोक है। तो फिर ये आदेश आज तक जो कृष्ण का है वो लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? इतनी गीता में प्रवचन होते हैं लेकिन उसके बाद भी ये आदेश कृष्ण का पहुंचा क्यों नहीं? श्री राधे बोले इसका मतलब है कि सुनाने वालों ने अच्छी तरह गीता को समझाया है। इसीलिए सुनना, पढ़ना और समझना ये अलग अलग है। कृष्ण की आज्ञा क्या है हमारे लिए? आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, लेकिन जो कृष्ण चाहते हैं वो पूरा करने के लिए, जो कृष्ण ने यहाँ बातें कही वो पूरा करने के लिए एक मीडिएटर चाहिए। जिसे आज आप श्लोक सुनोगे, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, लेकिन गीता तो पहले से थी, आज हम सुन रहे हैं, आज इस श्लोक को समझ रहे हैं। इसका मतलब है कोई हमारे जीवन में आया जिसने इस रहस्य को हमारे आगे खोल दिया, हमारे आगे इस रहस्य को खोल दिया। श्री राधे बोले और वो रहस्य क्या है? मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में। इससे पहले का जो श्लोक था, ये दो श्लोक सर्वधर्मा परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचः। ये दो श्लोक ये तो कृष्ण ने कहे, लेकिन एक तीसरा श्लोक भी जो कृष्ण ने आज्ञा दिया है, तद्विधि पणिपातेन परिपृष्टेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तीन श्लोक कृष्ण की आज्ञा है, जिसमें कृष्ण ने रिकमेंडेड किया है। यहाँ इस श्लोक में अर्थ पर अब मैं सुना दिया, अगले श्लोक में अब अर्थ सुनाती हूँ कि इसका क्या, किस तरीके से कृष्ण हमको आज्ञा इन श्लोकों के द्वारा, ये तीन श्लोक ऐसे प्रेजेंट किए गए गीता में जिसमें लिटरली कृष्ण ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ का ये नहीं कहा कृष्ण ने, देखो इस यहाँ का सदैव मेरा चिंतन करो, ऐसा नहीं कहा अर्जुन तुम्हें मेरा चिंतन करना चाहिए। करना चाहिए बात अलग है, करो, ये करो शब्द प्रेजेंट कर रहा है आज्ञा। श्री राधे बोले जैसे मैं आपको कहूँ मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओगे, इसमें दोनों में क्या अंतर है? एक में रिक्वेस्ट है और एक में ऑर्डर है ना। एक में रिक्वेस्ट है क्या मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो लेकर आओ इसका मतलब है ये ऑर्डर है, लेकर आओ तो ये एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ कृष्ण ने कहा चिंतन करो, तो इसका मतलब है यहाँ कृष्ण का ऑर्डर है, ये कृष्ण की आज्ञा है। श्री राधे बोले मेरे भक्त बनो, ऐसा नहीं कहा तुम्हें मेरा भक्त बनना चाहिए अर्जुन, तुम्हारा भला होगा, तो मेरे भक्त बनोगे ना, तो ऐसे 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 मेरा भक्त बनना चाहिए। मेरे भक्त बनो, बनो मतलब आज्ञा है, तुम्हें ये करना चाहिए, हमें ये करना है, करना चाहिए हमारा लिए, लेकिन कृष्ण ने कहा करो, तो करो मतलब आज्ञा। और कृष्ण ने ऐसा भी नहीं कहा इसके बनो, इसके भक्त बनो, उसके भक्त बनो, उसके भक्त बनो, फलानी के भक्त बनो, फलाने के भक्त। क्लियर शब्द आया मेरे भक्त बनो,
इसका मतलब है ये लिटरली कृष्ण का ऑर्डर है हमारे लिए, कृष्ण भक्त बनना। ये तो यहाँ कृष्ण कहते ना, इसके भक्त बनना, उसके बाद तुम मेरे पास आना, उसके बाद ऐसे ऐसे नहीं, मेरे भक्त बनो। श्री राधे बोली। कितना क्लियर है, मैं एक शब्द आपको तोड़ के क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ कि ऑर्डर किसको कहते हैं, रिक्वेस्ट किसको कहते हैं। ये शब्द जो डिक्लेयर हो रहे हैं ना गीता के, खुल रहे हैं, ये लिटरली ऑर्डर मतलब आज्ञा की है। यानी कृष्ण ये चाहते हैं कि हम सब ऐसा ऐसा करें। श्री राधे बोली। कृष्ण चाहते हैं हम सब ऐसा करें। मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करनी चाहिए, अलग अलग मेरी पूजा करो। तो क्या ये ऑर्डर, मुझे नमस्कार करो, ये क्या आप ही अब निर्णय करते जाओ कि ऑर्डर क्या है और रिक्वेस्ट क्या है। श्री राधे बोली। और हो सकता है ये श्लोक आपने कई बार पढ़ा, कई बार हमने ये श्लोक पढ़ा। श्री राधे बोली। और हो सकता है कई लोगों को तो ये श्लोक रट्टा भी हो गया, लेकिन एक्चुअल ये क्या प्रेजेंट कर रहा है आपके आगे, अगर आप इसको समझ लोगे ना तो फिर कृष्ण की आज्ञा समझ पाओगे कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से पक्का मेरे पास आओगे, कंफर्म, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री राधे बोले। अगर इस आज्ञा को तुमने फॉलो किया, पालन किया, तो पक्का मैं कह रहा हूं, पक्का पक्का तुम मेरे पास आ। अब ये जो कृष्ण ने यहाँ जो कहा ना वो सब आज्ञा थी, लेकिन अब कृष्ण ने तो कह दिया मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, ठाकुर बनो। लेकिन कैसे बने, बनो लेकिन हम बने तो कैसे बने, बनाने वाला कोई चाहिए। श्री राधे समझना, बनो कृष्ण की आज्ञा, लेकिन कौन बनाया हमको भक्त, कौन बनाया हमको भक्त। जैसे गाड़ी चलाओ, चलाए तो खड़ी, लेकिन चलानी आनी भी तो चाहिए। ये लोग पकड़ो चाबी और क्या चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी की चाबी तो ले ली, लेकिन गाड़ी चलाना तो आती नहीं। तो बोले 1 लाख की गाड़ी क्यों ना हो, 10 लाख की गाड़ी क्यों ना हो, आपके लिए तो एक शोपीस ही। श्री राधे चलाने की तो आनी चाहिए। तो अब यहाँ तो ठाकुर जी ने कह दिया मेरे भक्त बनो, हाँ ठाकुर भक्त बनो। और ये सब समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए। भक्त बनने के लिए पहले भक्त के पास जाना पड़ता है। इसीलिए पहले कृष्ण ने कहा अर्जुन को तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्यः, तुम गुरु के पास जाओ। गुरु क्या करता है, देखो कृष्ण आज्ञा देते हैं, समझना, कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं, कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं और गुरु कृष्ण की आज्ञा मनवाते हैं, गुरु कृष्ण की आज्ञा पालन करवाते हैं। गुरु का काम क्या है, कृष्ण की आज्ञा सुनाए खाली नहीं, लेकिन उसकी आज्ञा का हमको पालन करना है। ये है गुरु का काम। और कृष्ण ने कहा ये विधि है, यानी तुम डायरेक्ट मेरे पास नहीं आओ, नहीं आ सकते,
ये कृष्ण भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि डायरेक्ट तुम मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे, नहीं आ पाओगे, नहीं आ सकते हो। तद विधि, ये विधि है, इस विधि को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। कौन सी विधि? कौन सी विधि? बोला तुम गुरु, अब देखो यहाँ भी क्या डिक्लेयर हो रहा है, गुरु के पास, ऐसा बोला गुरु के पास जाना चाहिए। मैं श्लोक आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना इसको। तुम गुरु के पास जाओ और सत्य को जानने का प्रयास करो। ये क्या है? रिक्वेस्ट, आप वो उसको डिवीजन करो, रिक्वेस्ट है कि आज्ञा है, क्योंकि यहाँ करो, जहां शब्द आया करो तो मतलब आज्ञा, समझ रहे हो? जहां शब्द करो तो मतलब क्या आ गया? आज्ञा। तो कृष्ण ने कहा क्या? तुम गुरु के पास और सत्य को जानने का, फिर उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। करो मतलब ऑर्डर, उनकी सेवा करो। करो मतलब ऑर्डर। श्री वो तुम्हें सत्य का ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। अब ये जो कृष्ण ने कहा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, इससे पहले चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्ण ने कहा मेरा भक्त बनने के लिए पहली सीढ़ी जो तुमको चढ़नी पड़ेगी वो कौन सी सीढ़ी है? कि तुम्हें गुरु के पास जाना है। लेकिन वहां जाकर करना क्या? लेकिन जिज्ञासा कैसे करेंगे? विनीत होके। अब विनीत कौन होगा? जो सत्संग सुनेगा, उसी के अंदर जो ज्ञानी होगा, ज्ञान सुनेगा, सत्संग सुनेगा, उसके अंदर ही तो विकार समाप्त होकर नम्रता आएगी। इसका मतलब है गुरु का संग करो, सत्संग करो, विनीत होके, और खाली ऐसे प्रश्न मत पूछना, तो उनकी सेवा करो। यानी सेवा करना गुरु की, ये कृष्ण की आज्ञा है। समझना, सेवा करना गुरु की, ये कृष्ण की आज्ञा है। सेवा करना गुरु की, ये कृष्ण की आज्ञा है। और कृष्ण की सेवा करना ये गुरु की आज्ञा है। श्री गुरु क्या करवाते हैं? कृष्ण की सेवा। लेकिन कृष्ण की आज्ञा क्या है? गुरु गुरु देखो यहाँ स्पष्ट कहा उनकी सेवा करो, क्योंकि ये काम कृष्ण ने खुद भी किया, करके दिखाया कि जब सांदीपनी मुनि के आए तो कृष्ण ने क्या किया? सेवा की। किसकी? गुरु की। तो कृष्ण ने स्पष्ट कहा है उनके पास जाओ, जिज्ञासा करो, लेकिन कैसे? विनम्रता से। विनम्रता अर्जुन तुम में कब आएगी? जब तुम, अब मुझे बताओ, कृष्ण सामने है अर्जुन की, उपदेश कौन दे रहे हैं? कृष्ण दे रहे। उसके बाद भी अर्जुन को कह रहे थे गुरु के पास जाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जैसा गुरु जिसको उपदेश कर रहा है सामने, उसके बाद भी कृष्ण अर्जुन को कह रहा है तुम गुरु के पास जाओ। ऐसा कैसे? श्री बोले ऐसा कैसे? श्री बोले हालांकि सारा उपदेश स्वयं दे रहे। तभी अर्जुन ने कहा दूसरे अध्याय में, मैं शिष्य हूं, अब मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं, क्योंकि मित्र बनके मैं नहीं सीख पाऊंगा, शिष्य बनके मैं सब सीख पाऊंगा। याद रखना, शिष्य बनके ही कहीं भी, ये फिलॉसफी, ये तरीका है, ये विधि है। कुछ भी सीखने के लिए पहले आपको शिष्य बनना पड़ता है। आपको ढोलक मृदंग सीखना है, आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको गाड़ी सीखनी है, आपको शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आप कभी भी किसी म्यूजिक क्लास में जाओगे ना, कभी भी कि दुख जगह में गई तो आप कभी भी जाओगे ना, और मान लो आपने एक से कुछ सीखा और दूसरी जगह जाओगे तो वो कहेगा क्या? नील पे आया। अब जैसे मैं कहूँ वैसा कर, आप कहो ना कि मेरा ये सीखा हुआ है, मुझे वहां बोला नहीं, जैसा मैं कहूँ वैसा कर।
श्री राधे बोले। और जब तक आप उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तब तक आप सीख भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है सीखने के लिए पहले गुरुजनों की आज्ञा, पहले गुरुजनों की आज्ञा, फिर गुरुजनों की सेवा। गुरुजनों की आज्ञा और गुरु की सेवा आपको आगे चल के एक शुद्ध भक्त बनाएगी। श्री राधे बोले। तब तक हम शुद्ध भक्ति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। और कृष्ण कह रहे हैं क्या यहाँ पे जो कहा कि जब तक तुम भक्त नहीं बनोगे मेरे पास आ ही नहीं पाओगे। और यहाँ तो कहा निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे अगर तुम भक्त बने। निश्चित रूप से पक्का तुम मेरे पास आओगे अगर तुम भक्त बने तो। श्री राधे। हम सोचे हमने कंठी बांधी, हमने तिलक लगा दिया, हम माला ले ली, हम क्या बन गए? भक्त बन गए। और हमने गेरू कलर कपड़े पहन लिए, हमने सफेद कलर कपड़े पहन लिए, या हमने ऐसा कोई चोला धारण कर लिया, हम क्या बन गए? भक्त बन गए ना। लेबल लगा है, लेबल लगना और दवाई अलग बात है। ऐसे तो नारगढ़ रोड में जाओ, नारगढ़ रोड में कभी कभी जाते हैं क्या कि लेबल तो, लेकिन अंदर माल कुछ और होता। श्री राधे बोले। हमारे अंदर से विकारों का जो पूर्णतः समूलतः नष्ट होगा, खत्म होगा, अंदर से ईश्वर चेतना प्रेम जागृत कब होगा? जब तक आप अपने आप को गुरु आज्ञा में उतारोगे नहीं। जब तक गुरु की सेवा, जिन्हें सेव्या तिन पाया। श्री राधे बोले। श्री गुरु चरण केवल भगति सत, केवल भगति सत। पढ़ते हैं गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्म केवल, यानी गुरु के चरण आपको क्या दे सकते हैं? केवल भगति सत। तुम्हें भक्ति देगा। बंदो मोहे सावधान जहां प्रसादे बंद। जिसको ये प्रसाद कृपा मिलती है, ए भव तरियो जाए, वो भवसागर से पार हो जाता है। और क्या हो? कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है वहां कृष्ण की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। जो गुरु भक्त है, याद रखना, जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण के पास जाएगा। लेकिन जो गुरु की सेवा करता है कृष्ण उसके पास आएगा। कृष्ण उसके पास आएगा। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है, पक्का उसको श्री कृष्ण की। यहाँ कृष्ण ने कहा वो निश्चित, देखो यहाँ कृष्ण ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, दोनों शब्दों को ध्यान से सुनो। यहाँ कहा कृष्ण ने जो मेरा भक्त बनेगा इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, यानी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओगे। भक्त बने तो मेरे पास आओगे। और यहाँ क्या, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है। श्री राधे। कृष्ण उसको प्राप्ति ही होगा, आएगा कृष्ण उसके पास, आएगा उसके। खाली कृष्ण ही नहीं, समस्त देवी देवता भी उस भक्त के दर्शन करने। वो महाभारत में एक उपमन्यु की कथा नहीं आती? श्री राधे। बहुत सुंदर कथा उपमन्यु की महाभारत में आती है। बहुत गुरु भक्त था उपमन्यु, और इतनी सेवा करता था आश्रम में, इतनी सेवा करता था आश्रम में। उसका काम था, उसको सेवा क्या दी गई थी? गाय चराने की। क्या चराता था? गाय चराता था। पोटली में खाना बांध के लेके जाता था उपमन्यु। लेकिन नियम था, जब तक गुरु महाराज खाते नहीं थे, यानी जो उसको मिलता था मधुकरी में तो वो गुरु को अर्पण करके बाद। लेकिन पहले उसको ये, अब नया नया आश्रम में आया तो उसको ये पता नहीं था, ब्रह्मचारी रूल्स का उसको पता नहीं था। तो एक पहले जब आया
तो उसने खा लिया। तो गुरु ने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, जब तक गुरु को अर्पण नहीं किया जाता तब तक नहीं खाता। बोला अच्छा गुरु महाराज मुझसे क्या हो गई, गलती मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उपमन्यु जाता है। जब दूसरे दिन तब उसको आते आते थोड़ी क्या हो गई, लेट हो गई, तो कुछ बचा ही नहीं, उसको मिला ही नहीं। दूध दूध का सुकोरा लिया, लेकिन गुरु महाराज सो चुके थे। अब उपमन्यु को याद आया कि जब तक गुरु को तब तक मुझे खाना नहीं चाहिए। शिरादेव ब्रह्मचारी आश्रम के बहुत कड़क रूल है। शिरादेव बोले हर एक की बस की बात, गुरु के साथ रह के, गुरु के सानिध्य में रह के वहां के नियमों को फॉलो करना हर एक की बस की बात नहीं है। शिरादेव बोले हर एक की बस की, गुरु जगे उससे पहले आपको जगना। गुरु महाराज खा नहीं ले तब तक आपको कुछ खाना नहीं, तब तक आपको कुछ खाना नहीं। शिरादेव बोले जब तक वो आज्ञा न दे तब तक आपको खाना नहीं। गुरु आज्ञा दे दे तब खाना। बताओ शिरादेव बोले बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं और ऐसे ही शिष्य चमकते हैं। मुझे याद है जब हम शुरू में आए थे आश्रम में, वहां शुरू में जुड़े थे। आश्रम में एक डिवोटी था जिसका मुझे पता है बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा थी। उसका नियम क्या था कि जब तक गुरु के चरणों का जल, बापू जी के चरणों का जल उसको नहीं मिलता था, वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाता था। नियम जब तक चरणों का जल न मिले वो नहीं खाना। और खाते क्या, गुरु का प्रसाद खाना है। अब बापू जी का रूटीन ऐसा कि आपको पता है वो सत्संगों के लिए बाहर जाते रहते, लेकिन इस बात का पहले बापू जी को पता नहीं था। लेकिन उस बच्ची का ये नियम, जब तक चरणामृत जब तक न मिले, लेकिन ये नहीं था कि भाई तब तक ये अन्न का दाना भी। तो 3 दिन बापू जी की कहीं सत्संग थी ग्वालियर में, न्यू जुड़ी थी, बहुत न्यू थी मैं। वो 3 दिन तक उस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। 3 दिन तक पानी की बूंद भी नहीं। 3 दिन तक उस बच्ची ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। शिरादेव धन है। आज मुझे समझ आता है कलयुग में ऐसे भी। शिरादेव असा तो मरी असा निर्जल एकादशी बोलो हाँ। शिरादेव समझा चले कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहना नौटंक चुप, लेकिन जो गुरु सेवा में रहते हैं उनकी परीक्षाएं भी बहुत होती है। आप लोगों को तो सब सहजता में मिलता है, सब सस्ते में और हल्के में, बहुत हल्के में लेते हो आप, बहुत हल्के में। लेकिन जिस दिन महिमा जान जाओगे ना उसकी, तो आपको फिर उसका कदर होगा कि मुझे क्या मणि हाथ में मिली थी।
श्री राधे बोले, जब आप जी आते हैं सहजता में आपसे बैठते हैं करते हैं, हमको बरसों हो गए, बरसों। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 16 बरस से लगी हूँ, लगभग आज मेरी उम्र 45-46 बरस की, 12 बरस तो मुझे यही हो गए, 10 बार। लेकिन जब तक मैं उल्लासनगर में थी, मैंने बापूजी से बात नहीं की थी। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बापूजी भी जानते, ये तो यहाँ आने के बाद कि यहाँ प्रोग्राम से देखना होता है, तो यहाँ आने के बाद बात शुरू हुई है कि बापूजी से बात करते, नहीं तो वहाँ जब तक थी तब तक बात भी नहीं होती थी। दर्शन हुआ, सत्संग सुनी, सेवा करी, यहाँ तक। श्री राधे, कभी 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 दर्शनों के लिए भी और मैं अब देखती हूँ कि बापूजी कितने लीनियर हो गए हैं। आप लोगों से कितना लीनियर वे में मिलती, कितना लीनियर है, कितना लीनियर। जब भी कोई आया, अंदर आए, बापूजी आ जाओ, मिल लो, बैठो, और बैठो भी, हाथ भी हम ऐसे तरस जाते थे। श्री राधे, हाथ पे, सर पे हाथ रखना, ये समझ लो कि बरसों में कभी ऐसा मौका आया था, बरसों में कभी आया था। श्री राधे, ब्रह्मचारी आश्रम में रहना, नौटंक, जो श्री राधे बोले, आप यहाँ आते हो, चपाती में बनो। कभी कभी मैं देखती हूँ आप लोग बापूजी से कितना सर, मुझे भी थोड़ा हेजिटेट अभी भी होता है, और आप लोग बिल्कुल सहजता में करते हो, और वो करते भी हैं। उमा कहूँ मैं संत बड़ाई, श्री राधे बोले, संतों की क्या बड़ाई करें। ये मुझे रामायण से कुछ बातें लेनी है, लेकिन आज समय हो गया, आज समय हो गया, तो मुझे बहुत बोलना है इस विषय में कि जो कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं ना, उसको बहुत सिंसियरली, बहुत गंभीरता से। यही मैं आपको रामायण और भागवत से कुछ श्लोकों को लेते हुए हम चर्चा करेंगे 2-3 दिन कि क्या कृष्ण हमको समझाना चाहते हैं। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व भगवान तत्व से कम नहीं है। श्री राधे बोले, इसीलिए यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ, नो डाउट, हम कृष्ण के पास भक्त बनोगे, लेकिन भक्त बनाने वाला कोई चाहिए। हमारी मानसिकता को बदलने वाला कोई चाहिए। कृष्ण ने तो आज्ञा दी थी भक्त बनो, लेकिन प्रभु बने कैसे? मैंने कहा ना, भक्त दिखना 500 रुपए में, 500 रुपए। एक चंदन लो, एक कंठी लो, एक पकड़ो माला, और एक गोपी ड्रेस पहन लो, साड़ी पहन लो, बन गया भक्त। देखोगे भक्त कितना आसान है भक्त दिखना। लेकिन यहाँ तो कहा कृष्ण ने, भक्त दिखो नहीं, बनो। दिखना और बनने में बड़ा अंतर है। और बनने की जो क्वालिटीज 12वें अध्याय में दिया, पढ़ो पता चल। ये 12वें अध्याय सिर्फ भक्त बनने की, जो भक्त में क्वालिटीज होती है। अब कृष्ण ने कहा भक्त बनो, लेकिन जो क्वालिटी भक्त की चाहिए, जो 12वें अध्याय में दी, वो हमारे अंदर कौन लाए? अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवं च, तुम्हारे अंदर से द्वेष निकलना चाहिए। सम सुख दुख शमी, तुम सुख दुख में समान। ये कौन करे हमको? हमें सुख दुख से ऊपर कौन उठाए? ये कौन समझाए फिलॉसफी हमको? ये दर्शन हमको कौन समझाए? श्री राधे बोली, ये जो मेन बीच जो रोल प्ले हो रहा है गुरु का, एक भक्त बनो, भक्त बनो कृष्ण कह रहे हैं। और जो भक्त बनाता है ना, जो एक गुरु का रोल है भक्त बनाना, वो मेन रोल है। इसीलिए वो कृष्ण का प्यारा है।
श्री राधे क्योंकि गुरु महाराज क्या करते हैं, भक्त बनाते रहते हैं, भक्त बना, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे भक्त बनते रहते हैं। गुरु एक वो फैक्ट्री है जहाँ भक्त बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। वो हमारे अंदर क्वालिटी का क्रिएशंस करते हैं, वो आईना हमारे आगे रख देते हैं, हमारे सामने वो आईना रख देते हैं जहाँ हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और क्या क्वालिटीज एज अ ह्यूमन बीइंग भी होनी चाहिए उसका हमको पता चलता है। भक्त तो बहुत दूर की बात है, एज ए ह्यूमन बीइंग फिर हमको रियलाइजेशन होता है, ओह मुझे क्या होना चाहिए और मैं क्या, मुझे कैसा बनना चाहिए और मैं कैसी हूँ। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। अच्छा बताओ हम भक्त क्यों बने भाई, क्यों बने? हम कृष्ण को क्यों माने? अब ये बात वो हमारे ये कब आया? श्री राधे आज ये समझ आया वो हमारे हैं, नहीं तो पता नहीं हमारी की चीज पता नहीं कितनों में थी। आज हम कृष्ण की बात क्यों माने? कृष्ण आज ये समझ आया कृष्ण हमारे, कृष्ण मेरा, तो ये हमारे, ये किसने समझाया? श्री राधे ये हमारी खोपड़ी में आज कृष्ण कैसा लगता है? हमारा है, तो हमारा है तो हमारी की बात क्यों न माने? और ये बात जिसने समझाई, बलहारी गुरु आपकी धरो धरो सौवार, मनुष्य को देवता की ना करत न लागी बात। आपको देर नहीं लगेगी, धन्य है। तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी जंगल की घास, जब गुरु कृपा करे तो बना है तुलसी दास। श्री राधे इसलिए भक्त बनो लेकिन बनाए कौन? नमस्कार करो लेकिन कराए कौन? चिंतन करो लेकिन कराए कौन? प्रभु आपने तो कह दिया मेरा चिंतन करो, लेकिन यहाँ तो चिंतन में पता नहीं कौन कौन है। कभी कभी तो घरवाली का नाम ही चिंतन होता है, उसी का ही चिंतन चलता है। श्री राधे किसी किसी का नाम ही क्या होता है? चिंतन। श्री राधे अब जैसे अनिरुद्ध है, उसकी पत्नी का नाम चिंतन है, तो बोले चिंतन करो, तो वो तो चिंतन को याद करेगा, बोले सारा दिन तो चिंतन चिंतन बोलता हूँ। श्री राधे तो चिंतन कौन कराए? ये अंदर खोपड़ी में, अंदर दिमाग में जो लुच्छे भरे हैं उसको खाली कौन करे? उसको निकाले कौन? कौन निकाले? जो हमारे अंदर गाढ़ प्रभु का चिंतन करते, ईश्वर प्रेम भरते, वो जो काम करता है वो हमारा गुरु है। हमारे अंदर से कचरा, ओम अज्ञान, अंदर से कचरा निकाल दिया। इसीलिए भक्त बनाने का, हमारे पीछे जो भक्त बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो गुरु गुरु जाता है, जिन्होंने हमारे जीवन में आके हमें पहले इंसान बनाया। नहीं तो हम जानवरों की जिंदगी जी रहे थे। हम क्या जाने कौन था कृष्ण? संसार को भोगने का पक्का आपने बदल दिया। मेरी विचार, मेरा दिल बदल दिया। ये किसने बनाया? श्री राधे बोले। इसलिए कल इस पे चर्चा करेंगे, कल इस बात पे चर्चा करेंगे। कृष्ण कहते हैं क्या मेरे भक्त बनो, ठीक है, घुमाओ छड़ी ठाकुर और बना दो श्री राधे। और हमें क्या बना दो? कल मिलते हैं फिर 7 बजे हरि कथा के साथ। उम्मीद करते हूँ आप सब जो सुन रहे हो उस पे घर जाके थोड़ा क्या करोगे? बोलो ना, चिंतन करना और मोती निकलेंगे। कल हम सुनने की कोशिश करेंगे, ये भक्त बनो तो भक्त की क्वालिटीज क्या है और कौन हमारे अंदर इस क्वालिटी का क्रिएशन करता है। श्री राधे
आइए यही प्रमाणिक को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं हरि कथा के साथ। शाम